इस यज्ञ कुंड की ज्वाला में प्राणों ने रंग बिखेरा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। यहाँ अमृत के 2 प्याले पीकर लगता नहीं किनारा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। 5 जन्य अरुणोदय होते जागृति मंत्र सुनाता, दिन रात समुज्वल स्वयं प्रभा से केशरिया फहराता, केशरिया फहराता। यह प्रांगण बनता जन मन का एक सुंदर दिव्य चितेरा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। इस यज्ञ कुंड की ज्वाला में प्राणों ने रंग बिखेरा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। वेद मंत्र अभिसिंचित क्रीड़ा मुखरित करे दिशाएं, झंकृत करती प्रणव चेतना दीपित रक्त शिराएं, दीपित रक्त शिराएं। यहाँ वज्र घोष से पहले भागे अंधकार बेचारा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। इस यज्ञ कुंड की ज्वाला में प्राणों ने रंग बिखेरा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। धरती सोना पवन ओढ़ना तरुतल ज्ञान मिले रे, रूखे सूखे जीवन से वैभव की आँख खुले रे, वैभव की आँख खुले रे। उठने वालों की श्रद्धा को मिलता यहीं सहारा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। इस यज्ञ कुंड की ज्वाला में प्राणों ने रंग बिखेरा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। अभिनव तप से यहाँ जगत के भाग्य लिखे जाते हैं, यहाँ प्रेम में मुद मंगल हो नारायण सोते हैं, नारायण सोते हैं। अब जागो शिव उतरी कब से है यहाँ गंग की धारा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। इस यज्ञ कुंड की ज्वाला में प्राणों ने रंग बिखेरा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। यहाँ अमृत के 2 प्याले पीकर लगता नहीं किनारा, मन थकता नहीं हमारा, मन थकता नहीं हमारा। जय शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी, समानं मनः सचित्तमेषां, समानं मंत्रम् अभिमंत्रयेवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित मन से सब एक हो,
ज्ञान सबको समान देता हूँ, सब समान सबका सम्मान हो। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, आम और खास, साधारण और असाधारण। साधारण लोग, आम आदमी अपनी निजी बाबतों में रुचि रखता है, अपना ही सोचता है, जबकि खास आदमी होता है जो असाधारण होता है और दूसरों की चिंता करता है, समाज की चिंता करता है, धर्म की चिंता करता है। पूज्य तुलसी जी ऐसे खास आदमी थे और इसलिए उन्होंने गाया है कि इस यज्ञ कुंड की ज्वाला में प्राणों ने रंग बिखेरा, मन थकता नहीं हमारा। ये यज्ञ कुंड श्री क्षत्रिय योग संघ है। उसकी ज्वाला में अर्थात उसके प्रकाश में, उसकी गर्मी में, संघ प्रवृत्ति में प्राणों ने रंग बिखेर दिए हैं, मतलब पूर्ण समर्पण कर दिया है। पूज्य तुलसी जी ने वर्षों का चिंतन, उसके बाद समाज जागरण के लिए इस युग के अनुकूल एक अलौकिक, पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक और एक नया मगर जीवन की सभी समस्याओं को सुलझा देने वाला श्री क्षत्रिय योग संघ की स्थापना की और खुद संघ में बन गए हैं। जैसे नदी सागर में मिल जाती है और फिर अपना कोई निजी स्वरूप नहीं रहता, न सागर से अलग कोई अपनी निजी आकांक्षा रहती है। बिल्कुल उसी तरह पूज्य तुलसी जी संघ सागर में घुल गए, फिर अपना देह, गेह, धंधा, परिवार, राजनीति, साहित्य, सेवा सब कुछ संघ के रंग से रंग दिए। अन्य गीत में पूज्य तुलसी जी ने गाया है ना कि तेरे ही रंग में जीने के ढंग है, और ऐसा करने में मन थकता नहीं है हमारा। पूज्य तुलसी जी कभी थके नहीं। जब कोई कहता है कि मैं तो थक गया हूं, तो मैं कौन है जो थक जाता है? सोचना चाहिए। शरीर कभी लंबे समय काम नहीं कर सकता, उसकी शक्ति सीमित होती है, वो थक जाता है। मगर मन जो शरीर को ही नहीं चलाता, पूरे जीवन को गति, प्रगति या अधोगति देने वाला होता है, वो कभी थकता ही नहीं। कैसे थकेगा वो? क्योंकि उसकी शक्ति असीम है। आज का इतना विकसित मनोविज्ञान भी मन की शक्ति को पूर्ण रूप से नहीं जान सका। जो व्यक्ति 100 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता रखता हो, वो भला 10 किलोमीटर चलने से कभी थक सकता है? थक जाएगा? नहीं। उसी तरह कहा जाता है कि हम साधारण लोग मन की शक्ति का 10वां भाग का ही उपयोग कर पाते हैं, बाकी की शक्ति यूं ही पड़ी रहती है। तो मन कैसे थकेगा? और कहा गया है कि वैज्ञानिक लोग, जो दार्शनिक लोग हैं, जो साहित्यकार है, कलाकार है, पूज्य तुलसी जी जैसे प्रखर परिश्रमी है, वो अपने मनोशक्ति का 11% उपयोग करते हैं। हम साधारण लोगों से केवल 1% ज्यादा मनोबल से वे पूरे समाज में, पूरे संसार में हलचल मचा देते हैं, बहुत कुछ दे जाते हैं। और तो मन का थकना होता ही नहीं। हाँ, वह ऊब जाता है जरूर। दूसरा कार्य प्रारंभ कर दो, मन की जो ऊब है वो दूर हो जाएगी। यहां पूज्य श्री का ये कहना कि मन थकता ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि संघ कार्य करते करते हमारा मन नहीं थकता, उगता नहीं, उत्साह कम नहीं होता, बल्कि जो जो कर्म ज्यादा करते जाते हैं, मनोबल इतना ही बढ़ता जाता है। कर्म की गाड़ी और तेजी से दौड़ने लगती है। ऐसा पढ़ा है कि प्राणायाम से मनोबल और बढ़ता है। ऐसे दृढ़ मन वाले पूज्य श्री क्षत्रिय योग संघ की प्रवृत्ति को ब्यौरा देते हैं, लिखते हैं कि पंचजन्य अरुणोदय होते जागृति मंत्र सुनाता,
पांचजन्य श्री कृष्ण के संघ का नाम है। इसका अर्थ ये है, पांचजन्य 5 लोगों की आवाज, पंच की आवाज अर्थात लोगों की आवाज। श्री कृष्ण का शंखनाद अर्थात सभी प्रवृत्तियां संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता था, उसमें अपना निजी कुछ नहीं था। चतुर्बाहु भगवान श्री विष्णु एक हाथ में शंख धारण करते हैं, अर्थात विष्णु इस संसार में लोगों को जागृत रहकर अपने ध्येय के प्रति गतिशील रहने का उपदेश देते हैं, प्रेरित करते हैं। अरुणोदय होते, अरुणोदय का मतलब ये है कि रात का अंधकार चला गया है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, वो समय ये पवित्र माना जाता है। उसको उषा काल भी कहते हैं, प्रभात वेला भी कहते हैं, वो पवित्र होती है। उस पवित्र व शुद्ध वेला में शंख का नाद सबको जगाता है, कहता है जागो, अब तो जागो, जन्मों से सो रहे हो, अभी भी सोते ही रहना है, अब तो जागो ही जागो। और दिन रात समुज्वल स्वयं प्रभा से केसरिया फहराता। संघ प्रवृत्ति में विशेष करके संघ के प्रशिक्षण शिविरों में कार्यक्रम में पहले केसरिया विधिवत फहराया जाता है। इस ध्वज के बारे में शिविरों में विस्तार से समझाया जाता है। यहाँ तो संक्षेप में इतना ही कहना कि आदिकाल से क्षत्रियों के जीवन का यह केसरिया ध्वज साक्षी रहा है। क्षत्रियों व क्षत्राणियों के शौर्य व बलिदानों से द्विगुणित उत्साह व प्रेरणा पाकर केसरिया सदा लहराता रहता है। आज वही केसरिया ध्वज हमारे समाज की गतिविधियां देख रहा है। आओ जरा से बैठकर सोचना शुरू करें कि क्या हमारे जीवन से केसरिया खुश होता रहा होगा, उसका उत्साह बढ़ता जाता होगा, हमारे जीवन से क्या उसको प्रेरणा मिलती होगी, या हमारा कुत्सित जीवन गया बीता जीवन देखकर वो खिन्न होकर वो उदास होगा, क्या होगा, जरा सोचते। वैसे तो हमको समाज को केसरिया की फटफड़ाहट सुनकर प्रेरित होना चाहिए, अतीत की ओर नजर जाना चाहिए, आवश्यक लगे तो जीवन में परिवर्तन भी लाना चाहिए, जिससे केसरिया ध्वज को प्रतीत हो कि अभी राम, कृष्ण, प्रताप, दुर्गादास के संतान जीवित है, अपने पूर्वजों की राह पर चल रही है। वह खुश होकर और तेजी से फड़फड़ाने लगेंगे और उसका आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। यहाँ ये भी कहा गया है कि जिस प्रभा अर्थात विशेष प्रकाश से केसरिया ध्वज समुज्वल है, प्रकाशित है, वह प्रकाश और कोई नहीं है, उसका खुद का है, वह स्वयं प्रभावान है। हमारे लिए वह हमारे इतिहास का साक्षी है, हमारे क्षात्र धर्म का वह प्रतीक है, अतः हमारे लिए सदा वह पूज्य है। अतः हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमारा वह पूज्य ध्वज सदा फहराता रहे, हमको प्रेरणा देता रहे, ऐसा जीवन जिए तथा उस शंखनाद से केसरिया ध्वज के प्रकाश से यहाँ प्रांगण बनता जन्मने का एक सुंदर दिव्य चितेरा। किस भवन की प्रांगण की ये बात है? समाज भवन के प्रांगण अर्थात चारों ओर फैले संघ विचार, केवल क्षत्रिय नहीं समग्र मानव समाज की बात है। यहाँ ऐसा क्षत्रिय संघ मानव समाज का एक सुंदर चितेरा आज हमारे सामने आया है। चितेरे का काम है चित्र बनाने का। यहाँ क्षत्रिय संघ चितेरा है, वह लोगों में कर्तव्य का, इतिहास का, स्वरूप व स्वधर्म का और कर्म की पीछे से जो निस्तेज, उदास, किम कर्तव्य मूढ़, अज्ञानी बन गए हम, उनको दोष दूर करता है, मानव को मानव बनाता है, क्षत्रिय को क्षत्रिय बनाता है। फिर पूज्य आगे कहते हैं वेद मंत्र अभिसिंचित क्रीड़ा मुखरित करे दिशाए। जिन्होंने संघ का प्रशिक्षण शिविर किया है या देखा है वे जानते हैं
कि केवल क्रीड़ा अर्थात खेल ही नहीं, शिविर के प्रत्येक कार्यक्रम वेद मंत्रोच्चार से शुरू होता है। संगच्छदम, समान मंत्र समिति समानी सहना भवतु आदि ऋग्वेद के संगठन के मंत्रोच्चार के उपरांत ही कार्यारंभ होता है। उन मंत्रों को समूह गान से चारों दिशाएं मुखरित होती हैं, अर्थात मंत्रों की ध्वनि चौपास गुंजित होती रहती है। वेद मंत्रों में वह ताकत है जिनका गान करने से, सुनने से देवी ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जावान कभी थकता नहीं। अतः संघ के स्वयंसेवक का ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य का एक पवित्र कर्तव्य है कि अपना कार्य शुरू करने से पहले वेद का कोई एक मंत्र का गान जरूर करे। फिर कहते हैं जागृत करती प्रणव चेतना दीपित रक्त शिराए। प्रणव का अर्थ है ओम। ओम से सभी मंत्र शुरू होते हैं। इस प्रणवनाद एक चेतन स्वरूप है, उसमें सजीवनपन है और ऐसे जीवन के बारे में चारों नाद से चारों ओर दिशाएं झंकृत हो जाती है। एक प्रकार की झंझनाहट पैदा होती है और प्रणव ऊर्जा से हम में खून बहाती नाड़ियाँ मतलब रक्तवाहिनियाँ दीपित हो जाती है, अतः उनमें ऊर्जा पैदा होती है। रक्त भली प्रकार से बहता रहता है, उससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है, मन सबल होता है, कर्मण्यता बढ़ती जाती है। इस मंत्रोच्चार की घोषणा शंखनाद आदि उनसे प्रेरित हमारे सारे कर्म में ज्ञान का आलोक फैलता है। अज्ञान का अंधकार लुप्त हो जाता है और बिना थके कर्मशील हम बन सकते हैं। अब संघ जीवन का चित्रण करते हुए पूज्य श्री गाते हैं, धरती सोना पवन ओढ़ना तरुतल ज्ञान मिले रे, रूखे सुखे जीवन से वैभव की आंख खुले रे। देखने में संघ जीवन रूखा लगता है। बिस्तर में एक दरी बिछा दी और सो गए। एवं चर्चा प्रवचनों के लिए कोई ऑडिटोरियम नहीं, कोई और सुविधा नहीं। पेड़ों की छाया में बैठ जाओ, अनुशासित हो जाओ और सुनो, और कर्तव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान हम वहाँ प्राप्त होता है। और भोजन में जो मिले, दाल रोटी, बस उसमें जो स्वाद आता है वो वैभव संपन्न लोग भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि स्वाद भोजन में नहीं होता, भूख में होता है। संघ के विशेष करके प्रशिक्षण शिविरों में कड़ाके की भूख लगती है, जो रूखे सूखे भोजन को स्वादिष्ट बना देती है। जो वैभव में महालते जीते हैं, ऐसा देखकर उनकी आंखें खुल जाती है। क्या मजा ले रहे हैं ये लोग, नयन चौड़े हो जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। और ऐसे जीवन से उठने वालों की श्रद्धा को मिलता यही सहारा। यहाँ उठना केवल बिस्तर से नहीं उठना है, निष्कर्मण्यता का त्याग करके कर्मशील होना ही उठना है। पिछली कुछ पीढ़ियों से हम प्रमाद का शिकार बनकर बेकार जीवन जी रहे हैं, जीवन का ध्येय भूल गए हैं, अतः उससे विमुख जीवन जी रहे हैं। ऐसे जीवन की निरर्थकता जिन्होंने जान ली है, जीवन को सार्थक करने की मन में ठान ली है, ऐसे श्रद्धावान लोगों को यहाँ अर्थात क्षत्रिय संघ में सहारा मिलता है। संघ उसको ही देख पाता है जो संघ में श्रद्धा रखता हो। बिना श्रद्धा कोई संघ में आ भी जाए टिक नहीं पाएगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनको श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और यहाँ उठने वाला जो श्रद्धा है, जिनकी श्रद्धा है, उसको सहारा मिलता है। अर्थात क्षत्रिय कुल में जब जन्म मिल गया है, उसको सार्थक करने के लिए जो प्रेरणा, जो मार्गदर्शन, जो ज्ञान, वो आशीर्वाद चाहिए, वह संघ में मिल जाता है। और ऐसे लोग
कभी थकते नहीं। वर्षों से अपनी किशोरावस्था से संघ में जुड़े तो वर्तमान का प्रौढ़ावस्था में भी संघ के सिवा और किसी की चिंतन भी नहीं होता। चिंतन हो तो कर्म तो होगा ही। ऐसे समर्पित संघ रंग से रंगे समाज व मानवता के गहने हैं, उनसे समाज व संसार सुशोभित होता है, सौंदर्यवान बनता है, समाज को उनका गौरव होता है और एक चाह बनी रहती है कि हमारे समाज में ऐसे सौंदर्य प्रदाता गहने बढ़ते ही जाए और हम भी उनका सभी प्रकार से सहयोग करते रहे। अंत में पूज्य श्री गाते हैं, अभिनव तप से यहाँ जगत के भाग्य लिखे जाते हैं। श्री क्षत्रियोक्षम एक अभिनव तपस्या है। ऐसी तपस्या भूतकाल में शायद ही किसी ने की होगी और समाज या विचारधारा इस तरह की कभी बनी नहीं, सुनी नहीं है। ये बिल्कुल अभिनव नई कार्य प्रणाली है। सामूहिक संस्कारमय कर्म प्रणाली ये है। सामूहिक संस्कारमय कर्म प्रणाली भूतकाल में कभी भी अपनाई गई ऐसा सुना नहीं है, कई बात है ही नहीं कोई। व्यक्तिगत साधना तप करके पूर्णता को प्राप्त ऋषि मुनि एक जाति विशेष के किशोर युवान युवतियों को विशिष्ट पवित्र एकांत जगह पर बुलाकर संस्कार सिंचन की बात करते हैं। एक क्षत्रिय संघ की कार्य प्रणाली ऐसा कभी भूतकाल में नहीं था, इसलिए ये पूर्ण रूप से नवीन है, अभिनव है। भूतकाल में ऐसे सामूहिक संस्कार सिंचन की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि क्षत्रियों को बचपन से ही संघर्ष का, त्याग का, बलिदान का, युद्ध और सुशासन का शिक्षण दिया जाता है। ये संस्कार मिलते ही थे बचपन से। तब का अर्थ यह नहीं कि कहीं दूर एकांत में पहाड़ों की गुफा में जंगल में जाकर नाक बंद करके बैठ जाओ। तब का सही अर्थ है अपने को तपाना। जिस तरह सुवर्णकार सोने को भट्टी में डालता है, सोने को जला देने के लिए नहीं है, मगर सोने में जो अशुद्धियाँ होती है, हल्की धातु मिली हुई है, उनको जलाकर बाहर कुंदन या कंचन के रूप में बाहर लाना, ये इसलिए वो तपाता है। इसी तरह संघ जीवन में कदम कदम पर अपने को तपाना पड़ता है, जिससे हमारे भीतर इस जीवन की ही नहीं, पिछले कई जन्मों की जो गंदगी अंदर पड़ी है, स्वार्थ, अहम भाव, व्यक्तिवाद, धर्म कर्तव्य का अज्ञान, इतिहास की विस्मृति आदि कई दोष जो हमारे अंदर पड़े हैं, उन सब को जला देने के लिए और तन से स्वस्थ, मन से सुदृढ़ और हृदय से पवित्र बना देता है। ये संघ की तपस्या है। ऐसे सुवर्ण रूप संघ के स्वयं सेवक अपने को निश्चित आकार में गहना बना देते हैं, जो समाज शरीर की शोभा सौंदर्य बढ़ाते हैं। ये गलत मान्यता है कि कोई विधाता देवी हमारा भाग्य लिखती हो। श्री कृष्ण भी ऐसा किसी देवी को नकारते कहते हैं कि उद्धरेत आत्मनैव आत्मानम न आत्मानम औषधयत। अपना उद्धार तो आप खुद कर सकते हैं, अपना कल्याण हम ही कर सकते हैं। तो उसके लिए ईश्वर प्रदत्त शक्ति बुद्धि का सदुपयोग करके करणीय कर्म, स्वधर्म का पालन ही हमारा भाग्य विधाता है। श्री क्षत्रियोक्षम विधाता बनकर जगत का भाग्य लिख रहा है, अतः समाज को कर्तव्य का मार्ग पर चलाने को प्रेरित करता है, जिससे लोग अपना भाग्य निर्माता बन सके। संघ से, शास्त्रों से, संतों से, केसरिया ध्वज के से प्रेरणा मार्गदर्शन जरूर मिलता है, मगर चलना तो हमको खुद को पड़ता है। यहाँ व्यक्ति अपने भाग्य निर्माता बनने के लिए आवश्यक तप करता है, त्याग करता है, अपनापन छोड़ देता है। यहाँ पूज्य तुलसी जी के शब्दों में, यहाँ प्रेम में मुद मंगल हो नारायण सोते हैं। नारायण
भगवान विष्णु भगवान का पर्याय है, जिसका अर्थ है पालन पोषण और रक्षण करना। श्री क्षत्रिय योग संघ में भगवान नारायण मुद अर्थात हर्ष आनंद का अनुभव करते, प्रेम सागर में नहीं, क्षीर सागर में नहीं, अर्थात संघ में, संघ सागर में भगवान नारायण सोते हैं, सदा उपस्थित है। वही हमारा पालन करते हैं, हमारे लिए पोषण तत्व, बुद्धि, ज्ञान, समझ का वातावरण बनाते रहते हैं। अब जरूरत है भगवान शिव जी की। शिव अर्थात कल्याण। भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं, और जिस तरह किसान बोए हुए बीज को, पौधों को, फसल को विकास में बाधा रूप बनने वाले निकम्मा घास उखाड़ कर फेंक देता है, उसी तरह भगवान शिव जी हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास में जो बाधा रूप बनती है, हमारी कमजोरियां, उनको पूर्ण रूप से उखाड़ कर फेंक देते हैं, और इसलिए वो भगवान शिव कहलाता है। इसलिए भगवान नारायण तो उपस्थित हुए हैं। अब हे शिव, आप समाधि से उठो, देखो संघ में ज्ञान गंगा, आत्मज्ञान कभी क्या उतर आया है। आप शिव हमारे भीतर विराजो और उस ज्ञान गंगा को धारण करें, जिससे हम गंगा जैसे पवित्र ज्ञानी बनकर कर्तव्य पथ पर चले और बढ़ते जाए। संघ में ऐसा होता है, जरूर है हम पूर्ण श्रद्धा से संघमय बन जाए, हमें विष्णु शिव जैसे देवी तत्व का स्थापन करें। जगत में हमारी आवश्यकता है, थके नहीं, चलते जाए। इसलिए तनसिंह जी ने गाया है, चलता रहे मेरा संग, कहीं थक ना जाए मन, कहीं रुक ना जाए पाँव। तो ये केवल गाने के लिए गीत नहीं है, जीवन में लाने के लिए है। और ऐसे करते 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 हम अपना जीवन सार्थक बने। इतना याद रखें कि क्षत्रिय संघ हमारे जीवन की सभी समस्याओं का हल देने वाला, सुलझाने वाला है। और यदि तनसिंह जी की तरह हम संघमय बन जाएंगे तो हमारा जीवन निखर जाएगा, हमारे जीवन में कभी रुकावट नहीं आएगी। हम आगे आगे करते जाते जाते परमेश्वरमय बन जाएंगे, और यही हमारा जीवन का, इस मानव जीवन का उद्देश्य है। वो उद्देश्य हमारा सफल हो, इसी प्रार्थना के साथ ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।